अखियाँ खोल प्रभु को देख हैं जन्म के कलेश। अखियाँ खोल प्रभु को देखते हैं जन्म के कलेश। अखियाँ देखते हैं जन्म के कलेश। अखियाँ खोल प्रभु को देखते हैं जन्म के कलेश। अखियाँ खोल प्रभु को देखते या घट भीतर प्रेम बसत है। या घट भीतर प्रेम बसत है। या घट भीतर प्रेम बसत है। कर प्रभु से देखते हैं जन्म के कलेश। अखियाँ देखते हैं जन्म के कलेश। अखियाँ हैं जन्म के कलेश। अखियाँ खोल प्रभु को देखते हैं जन्म के कलेश। अखियाँ खोल अचिंत्य को देखते हैं जन्म के कलेश। या घट भीतर भक्ति बसत है। 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 गुप्तचरण कर सेवते हैं जन्म के। मानुष जन्म पाए के चूके अब की बार। जाए पड़ो भवचक्र में पड़े घनेरी मार। महात्माओं ने हर तरीके से मनुष्य जाति को समझाने की कोशिश की है। चाहे रामायण के दोहों की जरिए, चाहे गीता के श्लोकों की जरिए, चाहे वेदों के जरिए, पदों के जरिए, जैसे भी उनसे बन पड़ा, उन्होंने इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी सेवा की मानव जाति की, इतने तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं। उन्होंने मानव जाति को चेताने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन ये रास्ता ऐसा अनूठा है कि गुरु ही समझाए तो समझ बैठे, नहीं पड़े समझ में। मानव जन्म पाए के चूके अब की बार। क्या चूके? चूकना किस चीज़ के लिए कहते हैं महात्मा? आपके पास तो बुद्धि है, जमीन पे इतना खोज लिया है बेटा कि सुविधाओं की कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान ने इतना खोजा कि कोई कमी नहीं। आकाश में भी खोजने चले गए, आकाश में भी खोज रहे हैं, और ज़मीन के नीचे भी खोज लिया। तो वो कहते हैं चूके, चूकना तो कहीं नज़र ही नहीं आता। सभी ज्ञानी हैं, घर घर में ज्ञानी मौजूद हैं, आपको जीतने ही नहीं देंगे। आदमी कुशल है, अपनी बुद्धि के आगे किसी को मानता ही नहीं, कोई दूसरा भी हो सकता है हमें अपने आगे। लेकिन महात्मा कहते हैं कि चूके अब की बार। चूकना तो लगता ही नहीं कि क्या चूक रहे हैं, हमें तो सब कुछ बनता हुआ ही नज़र आ रहा है। पढ़ गए, लिख गए, शादी विवाह हो गए, नौकरी लग गई, अच्छा कमाते हैं, क्या कमी है हमारे पास में? क्या चूक रहे हैं? हमें तो चूकना सा कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि चूके अब की बार, जाए पड़ो भवचक्र में। भवचक्र का मतलब होता है जन्म और मृत्यु का ये खेल हर बार जो होता है। करोड़ों जन्मों में तुम जन्मे हो
और मृत्यु को प्राप्त हुए, और आगे भी अनंत जन्मों तक जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। ये अलग बात है कि आपके कर्म अनुसार आप किस योनि में जाएं, अब आप मनुष्य बन गए हैं या आपके कर्म के ऊपर। तो चूकना क्या है, हम पहले इस चीज़ को समझें। हम जो इस जीवन को जी रहे हैं बुद्धि से, जिसमें हम सब उपलब्धियां ले लेते हैं, सब कुछ हासिल कर लेते हैं, कोई शेष ही नहीं बचता, ये हमारे जीवन की अधूरी जानकारी है। हम अधूरा जीवन जीकर ही मर जाते हैं, और अधूरा जीवन जो जीता है वो फिर दोबारा इस धरती पे जन्म और मृत्यु के इस भवचक्र में आके पड़ता है। तो चूके किस बात को? आधे जीवन को चूके, जिसे हम जानते नहीं। हम केवल आधे जीवन को ही पूरा समझ लेते हैं, केवल कि हम हमारा ये जो उपलब्धि है, ये जो भी कुछ है, ये पूरा। लेकिन ये तो सब छूट जाता है, हमारे साथ जाता नहीं। पूरा जीवन जिन लोगों ने जाना है, उन लोगों ने ये कहा है कि चूके अब की बार, कि यदि तुम पूरा जीवन नहीं जान सके तो ये मानव जीवन ये व्यर्थ चला जाएगा। शास्त्रों में जो लिखा है वो ये, आप पूजा पद्धति से, पूजा पाठ से केवल जुड़ के रह जाते हैं, लोभ बस, उतना तक नहीं है शास्त्रों में। आधे जीवन की और बात है, लेकिन उस आधे जीवन के बारे में समझना बड़ा मुश्किल है, वो महात्मा ही समझा सकते हैं। तुम पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। हम आधे जीवन को समझ क्यों पाते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारी आँखें धृतराष्ट्र की आँखें हैं, अंधी हैं ये आँखें। और अंधी, तुम सोचते हो ये आँखों से जो हमें दिखाई देता है बस इतना पर्याप्त है, इससे आगे कुछ नहीं है। हमारी आँखों पे तो लोभ तैर रहा है, मोह तैर रहा है, वासनाएं तैर रही हैं। हम चीज़ों को स्पष्ट देख ही कहाँ पाते हैं? हम वासनाओं में होकर चीज़ों को देखते हैं, हम लोभ में होकर के चीज़ों को देखते हैं। हमारे ऊपर तो बहुत बहुत तरंगे हैं। हमारी स्पष्ट यदि आंखें हो तो दूसरा जीवन नज़र आ सकता है हमें, यदि साफ आंखें हो जाएं तो। हमारी पक्षपातपूर्ण आंखें हैं, हम पक्षों को सजीव रखते हैं, हम सही सलामत ढंग से उस चीज़ को वैसे नहीं देख पाते, इसलिए चूक जाते हैं। इस भजन में जो लिखा है, या घट भीतर चांद सितारे, या घट भीतर ज्योत जरत है, या घट भीतर भक्ति बसत है, या घट भीतर प्रेम बसत है। तो आप तो प्रेम को भी जानते हैं, आपने तो भक्ति भी देखी है, आपने तो दीपक भी देखा है, आपने तो चांद सितारे भी देखे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये नहीं, ये अधूरी जानकारी है। इस जानकारी को पूरा मत समझ लेना। कहीं सोचो कि हमने तो बहुत सारे दिवाली पे दीपक जला लिए, वो तो एक ही दीपक की बात करते हैं। हमने बहुत सारी होली खेल ली, हम चांद सितारों को रोज़ देखते हैं, हम दीपक को रोज़ देखते हैं, हम भक्ति को खूब मंदिर में जा के करते हैं, हम प्रेम खूब करते हैं। ये नहीं है, असली नहीं है, ये नकली है सारा। हम इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। राम ने दोनों जीवनों को जाना था। जब राजगद्दी मिली तब भी राम वैसे ही थे, और वनवास मिला तब परिवर्तन नहीं था, वही चेतना उसी ऊंचाई पे लगी थी। राजगद्दी का जब उनको पता लगा कि सिंहासन मिलने वाला है तो भी चेतना वहीं लगी थी ऊंचाई पे, और जब वनवास का पता लगा तो अफसोस नहीं था, चेतना वहीं थी। कालीनों से कांटों पे उतर गए, जब कालीनों पे थे तो चेतना वहीं थी, और कांटों पे चले वन में जा कर के तो चेतना एक ही जगह स्थिर थी। सीता चोरी हो गई, रोकते भी थे लेकिन चेतना वहीं थी। सीता का पता लगाया, रावण से युद्ध भी लड़ा, वापस आ गए, सीता दोबारा से वनवास भेज दी, चेतना में कोई फर्क नहीं आया था। चेतना एक ही जगह थी, चेतना स्थिर थी। इसी को जागरण कहते हैं। प्रत्येक स्थिति से होकर गुजर जाए, चेतना वहीं रहे, चेतना वही सम रहे। तो राम भगवान क्यों थे? हम में और राम में क्या फ़र्क है? राम ने कोई चमत्कार तो नहीं दिखाया, पूरी रामायण आप पढ़ के देख लीजिए, हनुमान जी ने तो चमत्कार दिखा दिए हैं, लेकिन राम ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी हम उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? जरा तुम देखो, सारी की सारा जीवन तुम देखोगे तो साधारण आदमी की तरह रहा है,
आप यदि होते दशरथ जी के पुत्र तो आप भी वैसे ही करते जैसे राम ने किया है, चाहे आप जागे हुए नहीं। लेकिन राम में और आप में क्या फ़र्क है, ये गौर से देखिए। वो हर स्थिति में अपनी चेतना को साधे हुए रखते थे, उनकी चेतना हर स्थिति में सदी हुई रहती थी। हम केवल बाहर से ही देख पाते हैं, इसलिए हमारी अधूरी जानकारी रह जाती है, हम पूरी जानकारी नहीं कर पाते। हम किसी को बाहर से देख करके निर्णय बना लेते हैं, उतने तक पर्याप्त नहीं है। हनुमान का निर्णय बाहर देख करके नहीं बना था, दूसरों ने बना लिया होगा। राम को देख करके बाहर के निर्णय बना लिए कि साधारण आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन हनुमान की नज़रें कुछ और काम कर गई, आगे निकल गई। उन्होंने राम को देखा कि राम साधारण आदमी नहीं है, इनके अंदर चेतना जगी हुई है, और उन्होंने उसमें भगवान खोज लिया, उन्होंने गुरु माना, उनको भगवान माना। इतने निपुण व्यक्ति हनुमान, सब तरह से बुद्धि के जानकार बुद्धि थी उनके अंदर। क्या खोजा उन्होंने राम में? बाहर से तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से तो सब साधारण दिखाई दे रहा है। ऐसा खोजा क्या कि पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया राम के ऊपर। राजा के पुत्र थे हनुमान जी, केसरी जी के लड़के थे, उनके राज था, राज त्याग दिया। किस चीज़ के लिए राज त्याग? राम में तो कुछ दिखाई नहीं देता था। हनुमान जी ज़्यादा बड़े लगते थे, छोटा रूप धर सकते थे, बड़ा रूप भी बना लेते थे। पर्वत को उठा के ले आए, सरजीवन बूटी लेके आए, इतने बड़े बड़े कार्य किए हनुमान जी, राम ने नहीं किया एक भी। भगवान जैसे तो राम लगते हैं, वो लगते हैं, हनुमान जी लगते हैं भगवान जैसे तो। लेकिन उस हनुमान ने उस साधारण व्यक्ति को गुरु क्यों बनाया, ये गौर करने की बात है। उन्होंने राम से जो अनुभव किया, आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो आत्मा का अनुभव आप कर लेते हैं तो पूरी जानकारी से भर जाते हैं, फिर पूरे जीवन को जान लेते हैं। जिसने पूरा जीवन जाना, इसी को मोक्ष, इसी को कल्याण, इसी को निर्वाण बोलते हैं। जो अभी जीवन के एक तरफा एक हिस्से को जानते हैं तो निर्वाण नहीं, फिर संसार है, बार बार संसार है। संसार का मतलब जब दुख है, पीड़ा है, कलेश है, उसका नाम संसार। और तुम आधे और जीवन को जानते हो तो मिटे जन्म के कलेश। आँखियाँ खोल प्रभु को देख, इन आँखों से नहीं देख सकते, इन आँखों में तो लोभ है, मोह है, वासनाएं हैं, ये आँखें नहीं देख सकती। उस अधूरी जानकारी को ये आंखें नहीं ले सकती हैं, ये कान नहीं ले सकते हैं। इन कानों से तो इन्हीं ध्वनियों को सुनोगे तुम, यही ध्वनि रेडियो की, टीवी की और ध्वनियाँ जो हैं यही सुनोगे। ये कान नहीं, कान कोई और है जो परमात्मा के उस ब्रह्मनाथ को सुनता है। आँख कोई और है जो परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को देख सकता है। वो आँख खुले तो आधा जीवन पूरा हो। तो कहते हैं आँखियाँ खोल प्रभु को देख, मिट कलेश जभी मिटेंगे। ये कलेश मिटने वाले नहीं हैं। आप सोचो ये दुख मिट जाएंगे, आपके क्या किसी के भी दुख आज तक नहीं मिटे। आज कोई और दुख है, कल कोई और दुख हो जाएगा, परसों कुछ और पीड़ा, कोई और कलेश हो जाएगा। आपके दुख मिट ही नहीं सकते हैं जब तक आप अपने अंदर की आँख को ना खोलो। अंदर की आँख खोलते ही अधूरी जानकारी जो है वो पूरी होती है और आपके कलेश जड़ से समाप्त होते हैं। आप एक दुख मिटाते हैं और 4 दुख दूसरे दिन और हो जाते हैं। आप कहते हैं कि ये दुख मिट जाए प्रभु, ये कलेश मिट जाए। जब ध्यान करेंगे पूरा जीवन नहीं कर पाओगे ध्यान, ये याद रखना मेरी बात। और पूरे जीवन किसी भी जीवन में नहीं कर पाओगे। कलेश मिटने का इंतज़ार करो ही मत, कलेश कभी नहीं मिटेंगे, ये कलेश रोजाना रहेंगे। इन्हीं कलेशों में दिए को जलाना है। इन चलती हुई आंधियों में ही दिया जलेगा, इसी में ही जलता है, इन कलेशों में ही जलेगा बेटा, समझ लो। ये हम भजन क्यों करते हैं? दुख मिटाने के लिए। और आप कहते हैं कि दुख मिट जाएंगे जब भजन करेंगे, बीमारी मिट जाएगी जब अस्पताल जाओगे, डॉक्टर के पास जब जाओगे, जब ठीक हो जाओगे। अरे बीमार हो जब खोजो डॉक्टर को, तब जाओ अस्पताल। स्वस्थ आदमी नहीं जाता अस्पताल। बीमार हो, दुख है, इसलिए ध्यान करना जरूरी है, इसलिए करना पड़ेगा ध्यान। तो वो कहते हैं कि या घट भीतर प्रेम बसत है। अब प्रेम को तो हम जानते हैं, प्रेम तो हमने किया है,
हमने तो कोई जाति देखी नहीं, बिरादरी देखी नहीं, धर्म नहीं देखा, और हम तो लेके चले गए, भाग गए, कोर्ट मैरिज कर लियो, शादी कर लियो, प्रेम को। ये प्रेम है? इस प्रेम में तो दुख आ रहे हैं, पीड़ाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं कि या घट भीतर प्रेम बसत है, कर प्रभु से देख। असली प्रेम का जागरण तब होता है जब उसे प्रभु से लगाते हैं। प्रभु ये नहीं जो बाहर बना रखे हैं आपने, वो तो उनके चिन्ह हैं, मैं उनका निंदा नहीं करता, वो उनके चिन्ह हैं, चिन्हों से नहीं। आप फोटो को रखे बैठे हैं, उसके को फोटो देख करके अरे उस सच्चे को तो देखो, ये फोटो हैं उनके। आप फोटो से ही सोचें कि पूरा है, तो फोटो कोई सांस ले रहा है, फोटो कोई खाना खा रहा है, फोटो कोई तुम्हें सीने से लगा सकता है, तुम्हारे दुख सुन सकता है फोटो। तो फोटोओं से आप प्रेम करते हैं, असली से करो तो वो छाती से तो लगाए, वो तुम्हारे दुख सुख की तो सुने। मैं ये नहीं कहता कि ये मंदिर गलत है, नहीं नहीं, उसी के चिन्ह हैं, लेकिन उनको तब तक करो जब तक आप असली को नहीं जानते। अरे जब असली तुम वहाँ तक पहुँच जाते हो, अच्छी बात है, पहुँच गए वहाँ तक, लेकिन वहीं तक तो अंत नहीं है, उससे आगे है, उससे आगे तो बढ़ो। पता लग गया, चलो खबर लग गई भगवान की, चलो ठीक है, तो लेकिन असली जिंदे को तो खोजो। तो जिस घड़ी तुम जिंदे को खोजते हो तो प्रेम का पता लगता है। अभी तुम इस प्रेम में ही इतने पागल हो जाते हो, माँ बाप की भी परवाह छोड़ देते हो, कि जिन्होंने जन्म दिया है उनकी भी परवाह खत्म हो जाती है तुम्हारे इसी प्रेम में। लेकिन उस प्रेम को जब देखोगे ना तो रोआ रोआ चटक जाएगा, एक एक रोआ खबर देने लगेगा, प्रेम की हड्डी सुरमा बन जाए, तब समझो प्रेम पूरा हुआ। अभी तुम प्रेम को जानते ही नहीं, उसकी परछाई में ही पागल हो जाते हो आप, उसकी परछाई में ही पागल हो जाते। तो मैं ऐसा जानती प्रीत करत दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। मीरा बाई की रूह कांप गई इतनी, मतलब वो प्रेम की निंदा नहीं कर रही है, वो कहती है कि इतना प्रेम रोआ रोआ हड्डी सुरमा बन जाए। उस प्रेम को तभी, वो प्रेम तो तभी जागृत होगा जब तुम भगवान से उसको करो। और भगवान का रास्ता कौन बताए? सदगुरु को खोजो, जो रास्ते को बताना जाने। अरे भाई तुम इतनी चीज़ें खोज लेते हो, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ खोज ली, ज़मीन पे सारी चीज़ खोज ली, आकाश में भी खोज रहे हैं ज़मीन के नीचे भी खोज रहे हैं। तो खोजने पे आए तो सब कुछ खोज में आ सकता है। यदि आदमी खोजना चाहे तो ऐसा कुछ बचता ही नहीं जो खोज नहीं सके, लेकिन आदमी खोजने को तैयार तो हो। जरा भी अंदर से कुछ उठ गया ना तो वो तो सामने ही खड़े मिल जाएंगे, वो तो सामने ही खड़े मिल जाएंगे। वो तो जरा सा तुम्हारे अंदर उठेगा तो वो तो फट से बुला लेंगे अपने पास तुम। और तुम्हारी बुद्धि है ना, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि ऐसे रखी रह जाएगी, तुम सोचोगे तो यही कहोगे ये तो होनी थी, होता ही है, ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था। ये बुद्धि परास्त हो जाएगी, तुम तो यही कहते रहे अरे ये तो होना ही था, ऐसे नहीं ऐसे होना था। तुम्हारी बुद्धि की हवा निकल जाए और वो फट से ऐसी चुटकी बजाएं कि सट से तुम्हारा सब हो जाए काम, और तुम देखते रह जाओगे ये क्या हुआ, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, हमारी कल्पना में भी नहीं थी कि ये अचानक कैसे हो गया। तो आपकी बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी बुद्धि से जो भी कुछ हुआ है वो आप उसी जगह खड़े हैं, आपने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे थे वैसे ही आज हैं। ये कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा बहुत कुछ संसार से ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी विवाह, बच्चे, नौकरी चाकरी, ये सभी पेट भरते हैं। भूख लगेगी, आदमी पहले कंदमूल फल खा लेता था, अब कुछ और करके खाने लग गया है, अब कुछ और सीख गया है। तो पेट भरने से ज़्यादा नहीं समझता मैं, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो रिक्शा चला ले, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है दोनों की। पेट भर रहे हैं सभी, अपनी सांसें पूरी कर रहे हैं, यहाँ कोई उपलब्धि नहीं है, यहाँ सांसें पूरी करना है केवल। तो कहते हैं इस घट भीतर भक्ति बसत है। अरे भक्ति तुम ये छापा तिलक लगा के होती है कि छापा तिलक लगा लिए, चलो ये शरीर से कपड़े उतारे, माला फेर रहे, राम राम जप रहे, भागे चले जा रहे, कोई देख रहा है चोटी वोटी बढ़ा ली, बड़ा बढ़िया लग रहा है, भगत तो ये है नहीं समझे। तो भक्त बनना तो बड़ा आसान है, आराम से छोटी सी चंदन की टिकिया खरीद के ले आओ, ₹1-2 की, माथे पे लगा लो, माला 2-4 रुपये की माला गले में पहनी और थोड़ी जटाजूट बढ़ा ली, भक्त बन गए। इतना सस्ता भक्त बनना, इतना सस्ता, प्राण दाप पे लग जाएंगे यदि भक्ति उतर गई तो बेटा। और फिर ये छापा तिलक और माला वाला को तो याद ही नहीं रहेगी कि ये भी पहननी पड़ती है भक्ति में।
भक्ति में ये छापा तिलक लगाना जरूरी है, या माला पहननी या कपड़े उतारने जरूरी है, पता ही नहीं लगेगा। भक्त जब बनोगे तो कुछ खबर ही नहीं लगेगी, पहनोगे या उतरेंगे पता ही नहीं लगता कुछ भी, जिस घड़ी भक्ति उतर गई। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं, ये नहीं कि भगत जी कहाँ जा रहे हो आप, भगत जी कह दिया नहीं बनते, भगत जी नहीं बनते ऐसे। भक्ति बसत है, जिस समय भक्ति उतरेगी ना बेटा। तो गीता में कहा है कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदि तू सत्य में ही उस भक्ति को जानना चाहता है, उस ज्ञान को जानना चाहता है, तो उन आत्मज्ञानी महात्माओं की खोज कर, पूछना ही मत उनसे कुछ, उनकी सेवा करना और उनके पास बैठना जा कर के, पूछना ही मत, अकल लगाना ही मत। वो जानते हैं तुम्हारे पास कितनी अकल है, उनकी तुम्हारी अकल उनकी जेब में है, वो सब जानते हैं। तो तुम तो उसके पास जाके, कृष्ण कहते हैं कि तुम तो महात्माओं की खोज करो, जो तत्वदर्शी महात्मा है, आत्मज्ञानी। तत्वदर्शी आत्मज्ञानी एक ही बात है, महापुरुष एक ही बात। उनके पास जाके बैठो, उनकी सेवा करो, तो उनसे निकलने वाली जो तरंगें हैं किसी भी क्षण तुम्हें छू जाएंगी, और उसी क्षण तुम्हें इस तरह का नज़ारा हो जाएगा कि तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं सही जगह पे आ गया। बस ये उनकी पहचान है। सतगुरु की पहचान कैसे होती? भाई ये कि भाई उस समय नज़ारा तुम्हें थोड़ा दिख जाए और ऐसे लगे कि भाई ये अद्वितीय, ऐसा नहीं हो सकता, यह कल्पनीय है, ये कैसे संभव हो सकता है, तो समझो तुम सही जगह आ गए। बस फिर लगा देना अपने जीवन को दाव पे, फिर बचा के मत रखना बेटा। कुछ बचा के रखोगे तो वहीं से खाली रह जाओगे। बचा के रखने का मतलब ये नहीं मन दे देना उनको। जैसे अष्टावक्र थे ना, तो 12 साल के लड़के थे। राजा जनक तो चक्रवर्ती राजा था। जब राजा जनक को ये पता लगा कि ये छोटे से लड़के में इतना बड़ा ज्ञान कि मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए इसने, तो राजा जनक ने 12 साल के लड़के के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु। 12 साल के लड़के से बोलते हैं प्रभु। प्रभु शब्द का मतलब है कि तुमसे अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। 8 जगह से मुड़े तुड़े व्यक्ति, 12 साल का लड़का, कहते कि प्रभु आपने मेरे उन प्रश्नों का जवाब दे दिया जिनका जवाब बड़ा असंभव था। आप बैठो इस सिंहासन पर, मैं इसके लायक नहीं प्रभु, आप बैठिए। राजा जनक नीचे बैठा और उस 12 साल के लड़के को सिंहासन पर बैठा। तो वो 12 साल का लड़का राजा अष्टावक्र बोले, राजा जनक हम तुम्हारे गुरु बन गए हैं, अब हमें गुरु दक्षिणा दे दीजिए आप। हम गुरु हैं, मांग सकते हैं कुछ भी तुमसे, कि प्रभु आप जो चाहें वो दे दें। आपने जो हमें नज़ारा दिखाया वो इतना बेशकीमती है, इतना अद्वितीय है कि उसके एवज में आप जो चाहें। तो क्या बोले कि क्या दे सकते हैं आप? बोले महाराज हम समस्त राज्य दे सकते हैं आपको। तो अष्टावक्र, गुरु से जीतना बड़ा मुश्किल होता है बेटा, ये याद रखना बात। सबसे जीत जाएंगे, लेकिन गुरु से बड़ा मुश्किल होता है जीतना। कि बस राज्य तुम्हारा है, ये राज्य तुम्हें, तो इस राज्य को तुम्हारे पिता ने दिया था बेटा। तुम्हारी चीज कुछ हो तो वो दे दो मुझे। तो राजा बोला कि राज्य के अलावा मेरे पास तो कुछ नहीं है। कि कुछ नहीं है तुम्हारा निजी कुछ भी? कि निजी तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो अष्टावक्र बोले कि तुम्हारी निजी चीज़ लेनी है मुझे, ये राजबाजा से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजा जनक हक्का बक्का रह गया कि मैं क्या दूं, गुरु ने तो मांग लिया और मैं नहीं दे सका, तो मेरे को तो ये दाग लग जाएगा कि मैं गुरु को दे नहीं सका। तो अष्टावक्र ने इस गुत्थी को सुलझाया। अष्टावक्र बोले, हे जनक तू तेरा मन मुझे दे दे बस। मन दिया तो सब दिया, फिर बचा के नहीं रखता आदमी। बचा के आदमी तभी रख सकता है जब मन को अपने पास रख ले और सारी चीज़ें दे दे, चाहे राज्य दे दे, चाहे जो भी कुछ है, सब कुछ भी यदि लुटा दिया और मन नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं दिया। मन दिया तो सब दिया, सब देने के बाद बचा के रख लिया आपने तो मन। तो जब पता लग जाए सदगुरु का कि भाई इस तरह से सच्चा रास्ता ये जीवन यहीं से गुजर के जाता है, तो मन दे देना उनको, फिर बचा के मत रखना। मन दिया तो तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम जब बचा के रख लेते हो तो फिर तुम अपनी चलाते हो, अपनी जहाँ चलाई वहीं तुम्हारा बेकार मामला हो जाता है। इस मन को तुमने अब तक चलाया, इस मन ने तुम्हें दिया क्या? चिंता, फिक्र, टेंशन के अलावा कुछ और दिया?
कुछ और यदि पाया हो तो तुम मुझे बता दो कि भाई हमने ये पाया। तो इस मन को जरा गुरु के चरणों में लगा के तो देखो, फिर तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए तो बताना मेरे को आके। ढूंढो महापुरुषों को, ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे आपको जो आत्मा का ज्ञान रखते हो, उनको ढूंढो। ये जरूरी थोड़ी है कि आप यहाँ ही आओ धूप में मरो। अरे कहीं एसी वाले गुरु को ढूंढो, एसी वैसी लगे, आपको ठंड भी लगे वहाँ बढ़िया सा रहे, ढूंढो बढ़िया। कहीं मिल जाएंगे बेचारे, वो तो बैठे ही हैं, वो तो इंतज़ार करते हैं। तो आप जाओगे मिलें तो फिर उनको देखना। आपका कोई काम बिगड़ जाए तो बता देना। ये संसार के काम तो बेबुद्धि के भी चला लेते हैं बेटा। तुम देखना जिनको पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनमें कोई बुद्धि भी नहीं है और खूब पैसे वाले बन जाते हैं, और देखते हैं यार ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसको इतना पैसे कैसे आ गया, इसने कैसे इतना वो। तो तुमने यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास में थोड़ा पैसा आ गया, तुम्हारे पास में कुछ उपलब्धियाँ आ गई, कुछ पोस्ट वगैरह ये आ गई है, तो आप इसे बुद्धि का मत मान लेना बिल्कुल भी। ये इस चक्कर में मत रहना। ये पूर्व जन्मों में कोई तुमने शुभ कर्म ऐसे किए हैं, उसका तुमको मिलना ही था, जो मिल गया उसके लिए अहंकार घमंड कभी मत करना। पूर्व जन्मों में आपने कुछ ऐसा किया कि उसके मिलना, वैसे ही परिवार मिल गया, वैसे ही आपको मिलना था, ये उपलब्धि में शामिल नहीं है। ये तो कर्म अनुसार हो गया। आप तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बन जाते? बुद्धि लगा के बताओ। हम तो जब समझें कि राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, बुद्धि तो, लेकिन कर्म तो उतने तक ही किए हैं, तो उसको उपलब्धि मत मानो, वो कर्मों के साथ है। अच्छा करोगे आप तो अच्छे घर में जन्म ले लेंगे, अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, अच्छी नौकरी चाकरी, अच्छी दुकानदारी, अच्छा पैसा वैसा, अच्छी तरह से सुविधाओं में रह लेंगे। ये कर्म अनुसार, लेकिन आवागमन नहीं छूटता इनसे। ये चेतना की बीमारी नहीं मिटेगी। चेतना तो बीमार रहेगी हर जन्म में, हर जन्म में चेतना बीमार रहेगी। इलाज तो इसका करना है, अच्छा करो अच्छा पाओ, लेकिन बीमारी तो मिटी नहीं चेतना की। उस चेतना की बीमारी को जो मिटा ले वो आधे जीवन को जान जाता है। फिर आधे जीवन को जान लिया आपने, जैसे ही पूरा जीवन जाना, आप कल्याण, आप मुक्त हुए, आप मुक्त हो गए। और सदगुरु के पास बैठने से ये मत समझना कि बहुत से लोग हैं कि वो बोलते हैं कि गुरुजी उनकी साधना बन गई, हमारी नहीं बनी। कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना नहीं बनी तो ये मत सोचना कि साधना बनी तो, भाई पूर्व जन्मों को उनके साथ में कई कई जन्मों से गुरु आते हैं बेटा, ऐसे नहीं एक जन्म का ही खेल नहीं होता है, आपको कुछ पता नहीं है। पूर्व जन्मों में उन्होंने सेवा की, भक्ति की, चलो उनको जल्दी से कुछ हो गया। आप अब करो तो लाइन में तो लगे रहो। ये थोड़ी कि साहब उनको तो हो गया, हमने तो इतने दिन से इतनी भक्ति करी, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। तुमको इतनी जल्दी पता लग गया कुछ नहीं है? क्या भक्ति करी तुमने? इतने दिन से थोड़े आते जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे गुरु ने ही तुम पे भक्ति कर दी है। उनकी सेवा देखो, उन्होंने कितनी सेवा की है। तो तुम्हारा अहंकार तुमसे ऐसा कहलवा देता है। तो यदि कुछ नहीं होता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइन में लगे रहो, जो भी कुछ तुमसे बने। और ऐसा नहीं सोचो वो जो होते हैं सदगुरु, उनके हाथ में सब कुछ होता है। वो तो तुम्हें चलते चलते ही अनुभव करा दें, आपको सोते सोते अनुभव करा दें। आपको कुछ ध्यान कराने की ज़रूरत नहीं, आंख बंद कराने की भी ज़रूरत नहीं कि आपने आंख भी बंद करी है। वो कुछ आपको ये विश्वास दिला देंगे कि हाँ कुछ है, और फिर वो जो कुछ कहें वो उसको करो। वो चाहे सेवा करने की कहें या फिर कोई और काम करने की कहें तो वो करो। तो आगे भजन में कहते हैं कि या घट भीतर दीप जलत है, बिन बाती दिन बिन तेल। हम जितने दियों को जलाते हैं उनमें तेल भी डालते हैं, बाती लगाते हैं, माचिस से फिर उसे जलाते हैं, लेकिन अंदर में और है एक दिया बेटा। वो उस दिए में कोई भी तेल डालना नहीं पड़ता, कोई बत्ती नहीं, और वो ज्योत जब जलती उसे देखोगे ना तो बस बाग हो जाओ। तुम्हारा मन नहीं आत्मा बाग हो जाए। कमाल, ये क्या हो गया? ऐसे बाग हो, इतनी खुशी मिले कि उस खुशी को आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि ये संसार की खुशियाँ जो हैं, ये दुनियादारी की जो खुशियाँ हैं, उन्होंने तो तुमने देख रखा है। जन्मदिन बना लिया, पार्टियों में चले गए, ढोलक बाजे बजा लिए, ये सब, ये बैंड बाजे बजा लिए, ये खुशियों को तो तुमने देखा है। वो आप क्यों करते हो? दुख मिटाने के लिए। दुख बहुत ज़्यादा होते हैं तो आदमी बाहर से खुशी टटोलता है। अब ये जन्मदिन, ये ढोल बाजे बजाओ, ये कैसा करो, रिश्तेदार आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए तो दुखों को भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए तो नाच ही लेंगे, बाकी तो 24 घंटे चिंता फिक्र लगी हुई है। तो इन खुशियों को तो देखा है आपने, ये खुशी तो आपने देख ली। ये वाली खुशी नहीं है। वो जो खुशी आपको अंदर से मिली, वो अंदर आत्मा की जो खुशी है, उसको तो तुम बता ही नहीं सकोगे। वो तो चुप हो जाओ एकदम से, वो तो ऐसा चुप हो जाओ, मौन घटित हो जाएगा।
तुम कहोगे कि ये बोलता क्यों नहीं? अरे भाई बोले तो बहुत, बोलते ही वो आनंद में खलल पड़ जाए उसके, तो मौन घटित हो जाए, एकदम मौन में उतर जाए, ऊर्जा मौन में उतरे तो बड़ा आनंद हो, तो बोलने में ही पीड़ा हो जाए। तो आप सोचो कि जब आनंद घटित हो तो हंसने में, आप सोच रहे हो कि जो खुशी मिलती है तो आदमी हंसता है, अरे जब आदमी को आनंद मिले तो हंसना भी बंद हो जाए, वो कहे कि ये क्या, हंसें तो भी आनंद में खलल पड़ जाए, चुप हो जाए एकदम से। बड़ी अजीब घटना। तुम जरा चलोगे रास्ते पे तो पता लगे, इससे पहले तो पता नहीं लगे। और आप हमारी बात क्यों मानते हैं? ऐसा मत मानना, तो वो तो शास्त्रों में पढ़ लीजिए आप, उसमें भी यही लिखा है कि मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा जग जाए। तो शास्त्रों की मान के चलो, तो उनमें लिखा है ऐसे, रामायण पढ़ो चाहे गीता पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो तो आपको पता लगेगा। तो कृष्ण अर्जुन को यही बात तो बता रहे थे। कृष्ण जो थे वो अर्जुन को कहते थे कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त कर जो सच्चा ज्ञान है आत्मा का, उस ज्ञान को प्राप्त कर। और कृष्ण ये कहते थे अर्जुन से, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, नहीं समझ, इसके बाद मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के बाद में फिर ये ऋषियों में चला गया, और फिर धीरे धीरे ये लोप हो गया, पृथ्वी से कोई नहीं जानता था। हे अर्जुन, अब इसको जानने वाले नहीं रहे, अब मैं तुझे बता रहा हूँ ये ज्ञान, मैं तुझे ये बता रहा हूँ। क्योंकि सतयुग में तो सभी जानते थे इस ज्ञान को, सतयुग योगी सब विज्ञानी सब जानते थे इस ज्ञान को, लेकिन धीरे धीरे इनके जानने वालों की संख्या कम हो गई, संसार में वासनाओं में पड़ने लगे लोग। तो फिर जब कुछ कम हो गए लोग, एक हिस्सा कम हो गया, तो उस उनका त्रेता नाम रख दिया कि भाई त्रेता युग आ गया। त्रेता का मतलब होता है कि 3 हिस्से के लोग ही आत्मज्ञान को जानते हैं, एक हिस्सा हो गया बर्बाद। धीरे धीरे जब आधे आदमी लोप हो गए, आधे आदमी ऐसे लगे कि भाई जो है आधा नहीं जानते, आधे ही आदमी आत्मज्ञान को जानते हैं, तो फिर उस युग को द्वापर कहते थे कि भाई ये द्वापर, यानी 2 हिस्से के लोग ही आत्मज्ञान को जानते हैं। फिर वो धीरे 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 कल के, और फिर द्वापर में कृष्ण आए ही थे, तो कृष्ण कहते थे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। अब कलयुग में तो कोई जानता ही नहीं, कलयुग में जानते होते, एक हिस्सा भी जानता होता तो वो तो कलयुग में का मतलब ये है कि जो वर्तमान में आदमी रहे ही नहीं, या तो भूतकाल में रहे या भविष्य में रहे। तो आप तो भविष्य के लिए सोचते विचारते रहते हैं, नहीं समझ, भविष्य की कल्पनाओं में रहते हैं, भूतकाल तुम्हारे अंदर भरा हुआ होता है। तो दोनों जगह आप जब चले जाते हैं तो वर्तमान तो छूट जाता है, और जो आत्मज्ञान है वो वर्तमान में होता है। तो कलयुग में इस ज्ञान को जानने वाला कोई नहीं, कोई विरले जो महात्मा परमात्मा के भेजे हुए होते हैं, वो उनके एक बूंद आ जाती है यहाँ, वो कहते जाओ कुछ बताओ, कुछ लोग समझ जाएं तो उनको बता दो जा करके, तो उसके आदेश से एक बूंद आ जाती है जो महापुरुषों के रूप में, संतों के रूप में, वो कहीं भी जन्म ले लेते हैं, वो तुम्हारी तरह ही जन्म लेते हैं, उनके भी बच्चे भाई बहन माँ बाप होते हैं तुम्हारी तरह, क्योंकि कल इस धरती की मर्यादा है, माँ बाप होना ज़रूरी है, पर मतलब तुम्हारी तरह ही खाना पीना वैसे होना चाहिए, जिससे कि वो उदाहरण दे के बता सकें, देखो हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा। आप सोचते हो कि घर बार छूट जाएगा, हम हैं ना, कुछ छूटने वाला नहीं है। तो देखो वो घर गृहस्थी में उनको ज़रूरत नहीं है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बताने के लिए कि देखो हम गृहस्थ में रह करके पा सकते हैं तो आप भी पा सकते हैं, ये भरोसा दिलाने के लिए गृहस्थ की ज़रूरत हो समझने, बाकी वो कभी भी छोड़ सकते हैं। तो ये भरोसा दिला, वो जन्म ले लेते हैं, थोड़ा बहुत बड़े हुए, और वो अपना जिस समय जब उनको ज़रूरत होती है कि भाई अब समय आ गया, तो उस समय अपना वो जो है दूसरे लोगों में अपना वो दिखा देते हैं। जब दूसरे लोग जानने लगते हैं कि यार इस आदमी के पास बैठने मात्र से इतना हो गया, तो बस विश्वास हो जाता है, फिर वो चल निकलता है, आत्मा चल निकलती है। ऐसे ही तो हुआ तुमने कब मुझे गुरु बनाया था, मैं तो गुरु पहले ही बन गया था तुम्हारा, तुम तो बाद में बनाने आए। तुम में से है क्या कोई ऐसा जो पहले ही गुरु बनाया हो? वो तो पहले ही साधना चालू हो गई, तुम्हारी साधना पहले ही चालू हो गई। जब तुम उस तरफ गए आए तो फिर मुझे को थोड़ा सा बल मिल गया। मैंने कहा भाई देखो इनसे पूछ लो ये क्या जानते हैं। जब विरोध होता था तो मैं कहता था जरा इनसे पूछो, ये भी तो कुछ जानते हैं। तो ये जवाब देते थे कि नहीं बहुत कुछ है, आत्मा के सफ़र में बड़ा कुछ है, माँ ये देखा ये बताते थे। तो फिर इनकी आवाज़ें सुन करके लोग आने लगे, फिर बहुत साधनाएँ करने लगे, भजन करने लगे। तो मैं ये बातें आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग जानते हैं, इनसे मिलो,
मिलोगे तो ये विश्वास दिलाएंगे तुमको कि है। आप घर गृहस्थी में रहें, कमाएं खाएं, अच्छा कमाएं अच्छा खाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? खूब ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, बढ़िया तरह से रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहो। लेकिन जो चेतना आपकी बिखरी हुई है ना, इसको, ये बिखराव जो है ना, ये दुख दे रहा है। ये बिखरी हुई चेतना जो है ना, ये आपको पीड़ा दे रही है। इसको एक रूप करने की ज़रूरत है। जब एक रूप होती है तो बस फिर हो जाता है सारा। और एक रूप हो सदगुरु कर सकते हैं, केवल आप नहीं कर सकते। आप विचार से करेंगे, विचार से नहीं होगा ये। विचार से कभी एक रूप ऊर्जा नहीं हो सकती है। एक रूप करने के लिए आपको तो जो है शरण, गुरु की शरण धरण कर ले, और सब जतन ही तजना। तो वो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये चेतना को यदि एक रूप करना है तो तुम्हारे प्रयासों से कोशिश मत करना। तुम कुछ भी, यदि उन्होंने कह दिया कि तू बैठ जा, बस तो बैठ जाना, फिर चूकना मत। और तुम्हारे जरिए से चाहे रात और दिन बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला है। तो तुम विचार से नहीं कर सकते इसे, विचार से एक रूप नहीं होगी ऊर्जा। वो महापुरुषों के पास में वो चेतना संपन्न होते हैं, उनकी ज्योत जली हुई होती है। तो वो जैसे ही वो उनके पास तुम जाते हो तो तुम्हारी फट से वो टकराती है, तो तुम्हारे अंदर होने लगता है ये क्या हुआ। तो वो बस इतना ही तो चाहिए, बस थोड़ा सा होने लगे तो आपको विश्वास हो जाए तो आप करने लगो। तो फिर आपके करने से नहीं होगा, आपसे तो हम कहलवा लेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। आप कहेंगे गुरुजी हमने कुछ किया ही नहीं, ये क्या हुआ, हम कुछ करवा तो लेते, आप थोड़ा सा तो इस शरीर को माटी में मिल जाने देते। वो कुछ नहीं, आपको कुछ क्या करना पड़ा, वो हो गया। अब होता रहा तो अचानक कुछ इतनी बड़ी जीव बिना करे हुए। तो ये भगवान की दया है कि कलयुग में वो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर तो रही पा रहा। कि द्वापर और त्रेता में तो बड़े बड़े योगी बड़े बड़े आसन लगाते थे, बड़े बड़े अष्टांग योग वगैरह करते थे, पता नहीं किस किस तरह 10,000 वर्ष पेड़ों के लटके रहते थे, आप पढ़ के देख लो। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो उस परमात्मा ने, उस भगवान ने इतनी दया करी कि संतों को ये कह के भेज दिया, अरे वो तुम्हारे पास आ भी जाए ना। कि कलयुग में बेचारे किसी के घोंटू में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के भारी है, बीमारी है, वो कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा ने तो इतनी दया करी कि संतों को ये आदेश दिया कि अरे भाई वो तुम्हारे पास आ जाएं तो भी दया कर देना, बस इतना ही बहुत है। वो बेचारे, उनमें तो अहंकार ही इतना है, वो तुम्हारे पास आ जाएं इसी को बहुत बड़ी बात समझ लेना वो तुम्हारे पास आ जाएं तो बड़ी बात समझ, तो आके बैठ जाएं तो ही दया कर देना। तो भगवान की दया है इस कलयुग में, तो परमात्मा की बड़ी दया कि महात्माओं के पास जाने मात्र से ही है और तुम्हारे अंदर वो प्रसन्नता आने लगे और खुशी आने लगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बड़ा अजीब अजीब हो गया, तो उसकी दया, फिर आप लग जाओ, अपने काम में जुट जाओ। तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम, कलयुग में केवल नाम, नाम मतलब जो गुरु बता दे, जो गुरु बता दे तुमको भाई चलो ऐसे करो, तो बस वो नाम ही है। भाई जो कह दे कलयुग केवल नाम आधारा, मात्र कहने से ही हो जाता है कि भाई तुम ऐसे करके देखो। लेकिन थोड़ा सा तो जितना संसार में प्रेम करते हो, अरे भाई तुम अपने बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाइयों से, इतना मित्रों से इतना प्रेम तो उनसे कर लो। भाई संसार में भी तुम किसी से मित्रता कर लेते हो तो पूरा निभाते हो, कहीं भी उसको ऐसा नहीं कि धोखा लग जाए। पत्नी है, बच्चे, पति, निभाते कि नहीं निभाते आप? पूरा निभाते। कितनी सहन करते हो, पत्नी तुमसे 100 कह दे तो भी, पति तुमसे 100 कह दे तो भी राजीनामा कर ही लेते हो। अरे भाई गुरु तो तुमसे कुछ भी नहीं कहता और उसी को सबसे पहले छोड़ दे। तो जरा से भी खुशी आई बस उसको छोड़ो सबसे पहले। जरा पत्नी को छोड़ के बताओ, वो तुमको जूते मार रही है ला, छोड़ के जाओ ला घर से। पति को छोड़ के बताओ, क्यों नहीं छोड़ते? पति को छोड़ो, वो भी तुमसे लड़ रहा है रात दिन, किसी को छोड़ो। बच्चे तुम्हारी इतनी पीड़ा बन रहे, कौन बाप अपने बच्चों से खुश है ला बताओ एक हाथ। कौन बाप, कौन बच्चा अपने बाप को सुखी रख रहा है? सुखी सब रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई है जो अपने बाप को खुश रख रहा हो? कुछ तो एक आध बता, एक आध उदाहरण तो करके लाओ मेरे सामने। सब चाहते हैं मेरे पिता को मैं सुखी रखूं, लेकिन सुख रख कौन पा रहा है? नहीं समझ। न बाप बेटे को सुखी रख पा रहा, न बेटे बाप को खुशी रख पा रहा। उनको छोड़ के बताओ आप। तो थोड़ा सा भी यदि आपके पास सुख आ जाए तो सबसे पहले जिसको तुमने अपना जीवन दिया उसको सबसे पहले छोड़ देते हैं। अरे इससे क्या लेने देना है? परिवार नहीं छूटना चाहिए, गुरु छूटे तो छूटे, क्या फ़र्क पड़ता है, छूट जाए। अब जरा अपनी खुद की सोच के देखो कि कितना लोभ तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, और फिर भी गुरु तुम पे दया कर देते हैं, फिर भी महात्मा तुम पे दया कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, जो भी है, फिर भी वो तो दयालु होते हैं, वो तुमकी तरंगें फिर भी छू जाती हैं। तुम जब भी उनके पास आते हो फिर भी तरंगें छूने लगती हैं। तो तुम उनका कर्ज चुका सकते हो कभी?
जो महात्मा हैं बेचारे, उनका कर्ज कैसे चुकाओगे? हर जन्म में तुम्हारी सेवा करते हैं। क्या राम थे तुम? राम के समय में त्रेता में नहीं थे? तो आज कलयुग में ही आके बैठे हो। क्या राम के बारे में हल्ला उस समय नहीं सुना था तुमने? क्या राम की सेना में तुम नहीं थे? क्या राम के राज्य में तुम नहीं थे? अरे उनके पास से गुजरे हो, उनकी सूरत देखी है, लेकिन तुमने कहाँ मानी उनकी? केवल हनुमान नहीं मानी। हनुमान ही भगत बन सका, तुम क्यों नहीं बन गए? तुम बनते तो आज यहाँ क्यों आते? तुम भी भगत बन, लेकिन उस समय भी अहंकार था। कृष्ण के समय में तुम नहीं थे? कृष्ण के समय में नहीं सुना था तुमने? क्या वृंदावन में या तुम महाभारत के युद्ध में तुम कहीं ना कहीं तो तुम थे? कृष्ण तक बहुत हल्ला था, सुना ही होगा उस समय द्वापर में। हर युग में तुम रहे, लेकिन इतना हठी रहे, इतना अहंकारी रहे कि कृष्ण की भी नहीं मानी। बोलो, हर युग में महात्मा रहे, कबीर के समय, नानक, रैदास समय सुना तो था, लेकिन कभी नहीं मानी। अब के चूके, वो कहते हैं ना कि यदि अब के भी चूके, मानस जन्म अमोल है, चूके अब की बार। यदि अब की बार भी चूके तो फिर आगे तुमको पता ही है कि अब आदमी की उम्र 80 साल रह गई है, और तुम युद्ध का वातावरण चारों तरफ बना हुआ है। किस तरह से पानी नीचे उतर ही रहा है ज़मीन में, चारों तरफ की समस्या वैज्ञानिकों के अखबार में पढ़ते ही हो कि ये धरती कितने दिन चलने वाली है, ब्लैक होल हो ही गया है ऊपर, चारों तरफ तुमको पता ही है। अब तुम फिर दोबारा से किस तरह का आदमी रहेगा, चिंता में, टेंशन में, पीड़ा में कैसे रहेगा? यदि आप वो भोगना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी कर लो, आपकी मर्जी है। तो चूके अब की बार, यदि अब के भी चूके तो जाए पड़ो भव चक्र में। तो अब का चक्र ऐसा चलेगा कि आदमी की उम्र धीरे धीरे, अब तो 80 वर्ष है तो 60 साल रह जाएगी, 40 साल रह जाएगी, फिर 20 साल भी रह जाएगी। शास्त्र तो बताते हैं कि 20 साल में ही बच्चे पैदा हो जाएंगे, 20 साल में ही जन्म, और बूढ़ा होकर मर जाएगा आदमी। इस तरह की गुणवत्ता रह जाएगी खाने पीने की, आदमी की उम्र रहे, शरीरों में अभी दम नहीं है। पहले तुम देखो 2.5 क्विंटल की बोरी को एक आदमी ऊपर लेकर चढ़ जाता था, मैंने देखा है। अब आदमी में दम ही नहीं, अब 50-50 किलो के कट्टे बना दिए, क्योंकि बोरी को लेकर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। तो 50 किलो आदमी जो है 2 आदमी लेकर के वो चढ़ जाते हैं। कहाँ गई ताकत? अनाज में दम नहीं है, खाद पानी इस तरह के चल गए कि आदमी का पेट ही भरता है, दम तो है इसमें है नहीं। तो ये शरीर कब तक चलेगा? तो आपको मैं ये नहीं कहता कि भाई जो है इस सच्चाई को, तो मैं तो मंच पे बैठ के बात वही करता हूँ जो चीज़ आपको मालूम है, अलग से मैं कोई बात ही नहीं करता। ऐसा मैं कोई बात नहीं करता जो आपको पता नहीं। जब भी मैं कभी बोलता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा इन बातों को तो मैं भी जानता हूँ, सिर्फ भूल गया था, गुरुजी ने याद दिलाई है, बस इतना लगेगा मेरी बात सुनने के बाद। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी बात मैं ऐसी कहूँ कि भाई पहले ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो वो तो मैं फिर धोखा दे सकता हूँ तुम्हें। धोखे की बात ही नहीं, मैं वही बात करूँगा जो आप जानते हैं, आप गवाह बन जाएं कि हाँ मैं भी जानता हूँ। बस इतनी सी बात है कि मेरे पास शब्द नहीं है और मैं भूल गया था, आपने याद दिला दी, केवल आपने मुझे याद दिला दी ये बात। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो नाम मात्र से ही वो जो बता दें महात्मा कि ये कर लो, तो उसी से ही जो है वो हो जाता है। नहीं तो एक बार लगन लग जाए, एक बार ये पैदा हो जाए, जीवन के उद्देश्य बदल जाएं। हमारे उद्देश्य छोटी छोटी चीज़ों में लगे हैं, उपलब्धियों में लगे। यदि हमें एक उद्देश्य का पता लग जाए कि हमारा जीवन का ये उद्देश्य है, तो फिर लगन लगती है, फिर आदमी की चेतना जागने की तरफ भागती है। नहीं समझ? एक उद्देश्य का, बुद्ध को तुम देखो, बुद्ध की कहानी आपने सुनी है, नहीं समझ? बुद्ध के पास सब कुछ था, सारा वैभव था, लेकिन उसने देखा कि इस वैभव के अलावा भी कुछ और है। किसी से सुन लिया होगा इसके अलावा भी कुछ और है, तो राज्य को छोड़ दिया उन्होंने। इसलिए नहीं छोड़ा कि राज्य में सुख नहीं था, नहीं नहीं, समझो बात, उसके पास सब सुख था, सुख को कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन कहीं से सुना था कि इस सुख से ज़्यादा भी आत्म सुख है। इस कितना ही आदमी को सारी पृथ्वी का राज्य भी दे दिया जाए तो इससे ज़्यादा आत्म सुख होता है। तो इस उसके उद्देश्य बदल गए। पहले राज्य में उद्देश्य लगे थे, मैं इस सेना को परास्त करूं, मैं इस राजा को जीतूं, मैं राज्य को ऐसे बढ़ाऊं, मैं जनता को इतना सुख दूं, मैं ऐसे कुएं बावड़ी बनवाऊं, ये करूं। पहले उद्देश्य बिखरे हुए थे। फिर जब देखा कि आत्मा का सुख यदि कोई जान ले तो वो सर्वोपरि है, तो उद्देश्य बदल गया। फिर उद्देश्य एक हो गया कि यार उद्देश्य को, तो फिर उनका राजमहल छोड़ना नहीं था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जाना था। यह है असली बात। ये नहीं था कि राजमहल छोड़ने के बाद में आत्मा का ज्ञान मिल जाए, ये तो शर्त हो गई। फिर शर्त नहीं, किसी भी शर्त से आत्मज्ञान नहीं होता, परमात्मा नहीं मिलता।
वो तो फिर इसलिए, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं नौकरी लग जाए और फिर आप घर छोड़ते हैं, घर छोड़ के बस नौकरी करने के लिए जाते हैं दूसरे अपने घर को छोड़ करके। घर छूटा हुआ थोड़ी माना जाता है कि आपकी कहीं नौकरी लगी तो उस समय जाना ही पड़ेगा आपको कहीं दूसरे देश में, नहीं समझे? तो उस समय घर का त्याग थोड़ी किया है आपने, घर छूट गया आपको नौकरी करने, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए गए। इसी तरह ही जो बुद्ध थे ना, उनको जब असली उद्देश्य का पता लगा तो वो उद्देश्य को लेने के लिए वहाँ चले गए थे। अब उसके एवज में राज्य छूटता हो तो उनकी परवाह नहीं थी इस बात की, बोल लेना था सबसे बड़ी बात। और गए तो उनको कुछ पता ही नहीं था, असली गुरु कोई मिला नहीं, असली गुरु उनको कोई मिला नहीं। बाद में जब उनको गुरु मिला, हर तरह की कोशिश की, वो भूखे भी मरे, वो ताप में भी रहे, सब कुछ किया उन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि भाई ऐसा करने से यदि ऐसा हो जाता हो, या ऐसा करने से यदि व्रत उपवास भी करे, मूर्ति पूजा वगैरह जो कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उसको तो उद्देश्य जो था आत्मा का सुख लेना था, उनमें से नहीं मिला। लास्ट में जा कर के जब फिर कोई गुरु मिले और उन्होंने उनको जब रास्ता बताया तो फिर फट से उनके पास बैठते हो गया, एक दिन में ही पास बैठते ही, बस उनके जैसे ही पास बैठे तो बुद्ध तो अचरज से गए कि मैंने तो इतनी कोशिश की थी, घर बार सब छूट गया, भूखों मरा, कमज़ोर हो गया, कपड़े लत्ते सब छूट गए, और इतनी जल्दी हो गया कि आपके पास बैठते ही हो गया। मुझको तो पता ही नहीं था कि सदगुरु के पास बैठने से इतना हो सकता है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप जानते हैं, महावीर के कपड़े तक उतार गए, जब सदगुरु मिले तो झटके से पता लगा कि अरे इतना सरल, इतना जल्दी हो सकता है ये, मुझको तो ये पता ही नहीं था। अर्जुन को नहीं हुआ क्या? कृष्ण के पास जब अर्जुन खड़े थे तो पास में ही तो थे, बस ऊर्जा टकरा गई थी, थोड़े उसके प्रश्न थे, उसके प्रश्नों के जवाब दे दिए थे। अब प्रश्नों में रखा ही क्या है? तुम्हारे प्रश्न कितनी ऊंचाई रखते हैं? काय के प्रश्न है तुम्हारे? बे इधर उधर से कुछ सुना लिया, आत्मा से उठे हुए क्वेश्चन तो है नहीं, इधर उधर से देख लिया कोई तकलीफ पीड़ा दुख है, बस उनमें से लिया है खींच करके बताया। उन प्रश्नों के जवाब देने में कितनी सी देर लगती है, बस दे दी। तो वो जैसे ही जवाब दिया तो जवाब देने के बाद में अर्जुन को विश्वास हुआ कृष्ण के ऊपर कि यार ये मेरे प्रश्नों के जवाब, इतने बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब फट से दे दिए, तो ऊर्जा सट से टकरा गई। जैसे एक्सेप्टेंस होती है, आप सभी अर्जुन है बेटा, वही अर्जुन नहीं था, बहुत सब जिसके अंदर वही सारी घटनाएं सेम है। तो जैसे ही उन्होंने जवाब दिया तो कोई स्वीकार भाव उनसे टकरा गया। जैसे ही स्वीकार भाव टकराया उसी क्षण विराट खुल गया, उसी क्षण उसको जब देखा अंदर, अरे कि ऐसे कैसे हो गया है, बस तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो। तो बोले कि मैं तो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। तो बोले प्रभु आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया, जब मैं तो बचपन से ही आपके साथ हूँ। अरे मैं तो बचपन से ही आपके साथ हूँ। बोले कि बचपन से तो तू साथ है, लेकिन तैने कब स्वीकार किया था मुझे इस रूप में? बचपन से करता तो बचपन में हो जाता, लेकिन तैने स्वीकार ही अब किया है मुझे, तैने मुझे जगह ही अब अंदर जाने के लिए जगह ही अब दी है। तो मुझे जब तू जगह देगा मैं तो पहले ही भी आने के लिए तैयार था, लेकिन तेरी गलती है, तू पहले स्वीकार कर लेता तो हम तो पहले ही खड़े थे, हम तो पहले ही आ जाते। अब तैने इतनी देर लगा दी तो तेरी इतनी देर तो गलती तेरी। तो उस समय अर्जुन को कोई ऐसा नहीं था कि कोई अष्टांग योग करवाया था, अष्टांग योग नहीं करवा दिया था कृष्ण ने अर्जुन के लिए, बस पास ही तो खड़े थे। वो जैसे ही खड़े थे फट से वो जैसे ही उनको अनुभव हुआ तो तिल में ला गया कि ये विराट, ये कमाल हो गया। थोड़ा सा विराट ही तो खोला था, विराट वैसे तो विराट को ही तुम बहुत बड़ा समझते हो कि यही कितनी बड़ी बात है, मामूली विराट इतना थोड़ी एकदम से उतर सकता है कोई। तो वो जैसे ही देखा उन्होंने यार ये तो ऊपर के सिंहासन से उतर के नीचे बैठ गया। अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के पैरों में आके बैठ गया कि प्रभु अब आप जाने। तो फिर आप देखिए कि ये पास में बैठने से हुआ कि नहीं हुआ। तो जब उद्देश्य जो आदमी का यदि एक बार पता लग जाए तो वो उद्देश्य कैसे पता लगेगा, वो सिर्फ महात्मा ही बता सकते हैं, तुमको विचार से नहीं कर सकते इस काम को। विचार अभी कुछ और हैं और अभी के बाद की कोई गारंटी नहीं दे सकते। तुम किसी से भी तुम आज कोई वादा कर लो कि भाई मैं ये सौगंध का कहता हूँ ये नहीं होगा, फिर वादे बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि आज मन जो है वो कल नहीं रह सकता है, ये बदलाव होता है। आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाता है मन। तो ये तुम विचार से नहीं होगा, ये होगा कैसे? ये आत्मा की तरंगें जब छुएंगी ना तो वही संपूर्ण बदलाव लाता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, चेंजिंग नहीं कहते। विचारों से चेंजिंग आती है और आत्म जागरण से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये पूरे रूपांतरण होता है, जीवन बदलता है। यही जीवन नहीं रहेगा। तुम कहोगे हमारी आँखें वही हैं,
चेहरा वही, हाथ पैर वही, करते वही हैं, लेकिन अब हम मर गए, दूसरा जन्म हो गया। दो जन्म होते हैं आदमी, एक माँ बाप के जरिए से इस शरीर का जन्म होता है, एक गुरु भी जन्म देता है। उस जन्म को तुम खुद मानते हो कि नहीं अब मैं वो नहीं रहा, अब गुरु के दिया हुआ जन्म है, अब हम कुछ और खेल खेलेंगे इसमें। तो गुरु आत्मा को जगाता है तो वो जन्म देता है तुम्हारा का, और माँ बाप शरीर से जन्म देते हैं, तो दो जन्म हो जाते हैं आपके इस तरह से। तो आपको मैं बार बार आके जब भी अब मौका लगता है मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ आपसे, तो बहुत सारों में मैं ये बोलता हूँ, तो उनमें से कुछ जो है अपने उद्देश्य को समझ जाते हैं और फट से मतलब जो है वो चल पड़ते हैं। बाकी कर ज़्यादा तो ऐसे ही होते हैं कि सुन के और सोचते हैं अगली बार फिर सुनेंगे, गुरुजी बड़ा अच्छा सुनाते हैं, और पास में बैठने से बड़ी शांति मिल जाती है। अब अगली बार कब गुरुजी सत्संग होगा, तो अगली बार कब होगा इसमें कमी रह गई थी क्या? एक बार का ही पर्याप्त होता है, एक बार में ही हो जाता है जो होना है। तुम एक बात बताओ, माचिस की एक सीख जलाते हो, जंगल को आग लगा देती है एक सीख माचिस की, एक चिंगारी जंगल को जला के राख कर देती है। बार बार लगानी पड़ती है कि आग, कि बार बार फिर सत्संग कब होगा? अरे लग गई चिंगारी, सुलगने दो आग को, जल्दी से जल्दी लगने दो, जंगल को होने दो वीरान। अगला सत्संग कब होगा? अगले में क्या कर लोगे? अभी कि तुम पे कुछ नहीं हुआ, जब अभी तुम पे इतने दिन से कुछ, अगले क्या करोगे? लेकिन तुमको पता है ना कि आगे टलाने का आदत है कि अब नहीं तो आगे देखेंगे, वो करेंगे। तो आप जो है मेरे लिए तो आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे लगते हो। मैं इसको आपको शब्दों में नहीं बता सकता, चाहे आप कभी मिलें नहीं मिलें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इतना आत्मीय प्रेम निकलता है मेरे अंदर से कि बहुत ज़बरदस्त, चाहे मैं तुम्हें लड़ूं झगड़ूं प्रेम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इतने अंदर से ऊर्जा निकलती है कि यदि आपका स्वीकार भाव है तो वो तुरंत छू जाएगी आपको। तो आप में से ऐसा रिजल्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। 95% लोग ऐसे हैं जो आत्मा की जानकारी से भर रहे हैं, चल रहे हैं उस यात्रा पे। बाकी तो ऐसा कभी नहीं मिल सकता इतनी जानकारी से लोग भर जाएं। 5% लोग ज़रूर हैं जो इधर उधर की वाद विवादों में ही फंसे हैं, वो 5% हैं। बाकी 95% तो ऐसे हैं जो चाहे थोड़ा ही अनुभव हुआ हो उन्हें, जो आत्मा की जानकारी से भरे हुए हैं। बाकी ये कलयुग में ये ऐसा संभव हो सकता है, ये भगवान की दया है, मैं तो कर भी नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे जैसा गृहस्थी आदमी हूँ बेटा, मैं कोई संत महात्मा हूँ क्या? संत महात्मा जैसा लगता हूँ तुम मेरे पास बैठो तो तुम्हारे जैसे ही बातें करता हूँ, तुम्हारे जैसे ही बाजार जाता हूँ, तुम्हारे जैसे ही सारे काम करता हूँ। संत महात्मा होता तो मैं, तुम देखो तो सही, थोड़ा तो त्याग ही होता, थोड़ा लंबी जटाएँ होती, थोड़ा सा मतलब लगता तो सही थोड़ा सा। मैं तो गृहस्थी आदमी हूँ बेटा, तुम्हारे जैसा ही हूँ, नहीं समझे बात? तो मैं तो तुमको जो मालिक की दया होती है आपको बता देता हूँ और आप चल पड़ते हैं। फिर आप मुझे कुछ भी मुँह से कहें, गुरुजी कहें, भगवान कहें, प्रभु कहें, ये आप जाने आपका। बाकी मैं तो एक साधारण आदमी हूँ बेटा, तो आपकी तरह गृहस्थी हूँ, और आपको समय समय पे आकर के उस मालिक की संदेश वाहक हूँ मैं, मैसेंजर। वो मैं तुमको सुना देता हूँ कि भाई उसने बोला कुछ तो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ उसे, तो भाई उसकी वाणी आप तक पहुँचा दूँ। तो आप तक पहुँचे तो आप कम से कम ख्याल में आ जाएँ कि समय बड़ा ख़राब आ रहा है, और आगे समय में फिर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा बेटा, कोई पुकार सुनने वाला नहीं होगा। त्राही त्राही चारों तरफ हो जाएगी। शब्दों पे पूरा ध्यान देना बेटा, मजाक में नहीं हो रही है ये बातें, मंच से हो रही है। जब चारों तरफ त्राही त्राही हो जाएगी उस समय कौन सुनने वाला होगा? कोई नहीं होगा बेटा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो इसलिए मानव जन्म पाएंगे, चूके अब की बात, अब मत चूक जाना बेटा। यदि सुन लिया तो फिर उद्देश्य बदल देना। तो बेटा बहुत सारी बात हो गई है।